सो गुड आफ्टरनून। कल बेटा हमने इंटेंजिबिलिटी जब पढ़ा तो इंटेंजिबिलिटी का मतलब था कि जो ज्यादातर मैक्सिमम जो सर्विसेज हैं वो इंटेंजिबल हैं, उन्हें हम टच नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। दूसरा इनकंसिस्टेंट, कि सर्विसेज सबके लिए सेम नहीं होती, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ अ पर्सन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ अ कंज्यूमर डिपेंड करती है। क्लियर। तीसरी इनसेपरेबिलिटी, कि प्रोडक्शन एंड कंजप्शन सर्विसेज में अलग अलग नहीं हो सकती, एक साथ प्रोडक्शन होगी एक साथ कंजप्शन होगी, अलग अलग तरीकों से नहीं हो सकती। क्लियर। उसके बाद आया बेटा इन्वेंट्री। अब इसमें कोई ऐसी इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, आपके पास कोई ऐसी पेरिशेबल या कोई ऐसी खराब होने वाली चीज नहीं है जो ऐसा कुछ हो। क्लियर। इसमें कोई इन्वेंट्री की आपको जरूरत नहीं होती। स्टॉक को इन्वेंट्री बोलते हैं, स्टॉक को। स्टॉक रखने की कोई आपको जरूरत नहीं है। सो सर्विसेज हैव लिटिल और नो टेंजिबल कंपोनेंट्स एंड देयरफॉर कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर अ फ्यूचर यूज। जो सर्विसेज होती हैं, जो सर्विसेज हैं वो क्या है बेटा, उसको क्या कर सकते हो आप, जो सर्विसेज होती हैं वो टेंजिबल नहीं होती, उनको आप टच नहीं कर सकते। क्लियर। दैट इज सर्विसेज आर पेरिशेबल एंड प्रोवाइडर्स कैन एट बेस्ट स्टोर सम एसोसिएटेड गुड बट नॉट द सर्विस इटसेल्फ। हाँ, जो आप जिस चीज की सर्विस, जैसे आप किसी चीज की सर्विस दे रहे हो, जैसे आपने कोई रेस्टोरेंट में काम करते हो तो आप गुड को स्टोर जरूर रख सकते हो, गुड जरूर पेरिशेबल है। क्लियर। लेकिन लेकिन क्या है कि अगर आप जो सर्विस दे रहे हो उससे एसोसिएटेड जो सर्विस है वो पूरी तरह से क्या है बेटा, वो पूरी तरह से इंटेंजिबल है। सो दिस मींस दैट द डिमांड एंड सप्लाई नीड्स टू बी मैनेज्ड एज द सर्विस हैड टू बी परफॉर्म्ड एज एंड व्हेन द कस्टमर आस्क फॉर इट। इसका मतलब ये है, जो डिमांड एंड सप्लाई है उसे बेटा मैनेज करना पड़ता है एज द सर्विस हैज टू बी परफॉर्म, एंड जब भी कस्टमर उसकी डिमांड करता है तब। So they cannot be performed earlier to be customer at a later date. ऐसे नहीं हो सकता कि हाँ पहले सर्विस दे दी कस्टमर बाद में आ रहा, नहीं। फॉर एग्जाम्पल अ रेलवे टिकट कैन बी स्टोर्ड बट द रेलवे जर्नी विल बी एक्सपीरियंस्ड ओनली व्हेन द रेलवे इज प्रोवाइडेड। कि टिकट तो आप पहले ले सकते हो लेकिन वो सर्विस आपको तभी मिलेगी जब रेलवे देगा। यहाँ तक क्लैरिटी बेटा? क्लियर। तो 4 आईज क्लियर हैं। कौन कौन से आई हैं? इंटेंजिबल, सर इनकंसिस्टेंट, इनसेपरेबिलिटी, इन्वेंट्री। हाँ जी बोलो वंशिका। सर फोर्थ वाला क्लियर नहीं है। उन्होंने कहा कि जब भी कभी बात होती है ना, जैसे देखो अब हमें ट्रेन की सर्विस अगर हमें लेनी है, मेरे को दिल्ली टू चंडीगढ़ अगर जाना है तो ट्रेन तो ठीक है, एक गुड है, टेंजिबल है, बट जो उससे मिलने वाली सर्विस है वो उसी डेट को मिलेगी। ऐसे नहीं हो सकता कि ठीक है मैंने टिकट पहले ले ली और सर्विस भी उसी दिन हमें मिल जाए, नहीं। कि टिकट अगर पहले लिए, जिस दिन ट्रेन बेटा ट्रेवल करेगी सर्विस उसी दिन मिलेगी, जो एक स्पेसिफाइड डेट है। क्लियर। कि जब वो प्रोवाइडर उसको मतलब प्रोवाइड करेगा तभी हमें मिलेगी, उससे पहले मिलने के चांसेस नहीं है। समझे? कि इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपको स्टॉक मेंटेन करके रखना है, ऐसा कुछ नहीं है। वो वहां से आपको सर्विस देंगे, यहाँ से आप रिसीव करोगे। समझ गए वंशिका? क्लियर ना? यस सर। पक्की बात है? यस सर। तो इसमें मतलब ऐसे कोई स्टॉक या कुछ ऐसा मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं है। एक तरफ से पर्सन सर्विस देगा, दूसरी तरफ से पर्सन सर्विस लेगा। मतलब कोई स्टॉक, जैसे अब क्या है, चॉकलेट का अगर मुझे चॉकलेट्स बेचनी है तो बेटा उसके लिए मुझे क्या मेंटेन करनी पड़ेगी? इन्वेंट्री या स्टॉक। लेकिन सर्विसेज में ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां तक क्लियर? लास्ट पॉइंट, इन्वॉल्वमेंट। अब बेटा इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत जरूरी है, पार्टिसिपेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली कस्टमर वहीं पर, डिलीवरी एक साथ होगी, ऐसा नहीं होगा कि ऑर्डर पहले किया चीजें बाद में, नहीं। वहां पर इन्वॉल्वमेंट, दोनों की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, सर्विस प्रोवाइडर की भी और कस्टमर की भी। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विस इज द पार्टिसिपेशन ऑफ द कस्टमर इन द सर्विस डिलीवरी प्रोसेस। कि कस्टमर उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कस्टमर पार्टिसिपेशन इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, बिना उसके सर्विस रिसीव नहीं हो सकती। सो अ कस्टमर हैज द अपॉर्चुनिटी टू गेट द सर्विस मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। हाँ, वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सर्विस को क्या कर सकता है बेटा? मॉडिफाई। क्या कर सकता है? मॉडिफाई। इजी।
Yes, sir. क्लियर है बेटा? Yes, sir. सो नेचर ऑफ सर्विसेज कितनी है टोटल? 5. 5. कौन कौन सी? इंटेंजिबिलिटी, सेकंड, Inconsistency, वेरी गुड, थर्ड, inseparability, ठीक है, फोर्थ, inventory. Inventory. एंड लास्ट इन्वॉल्वमेंट। याद रहेगा? Yes, sir. Yes, sir. अब हमने बेटा अभी तक पढ़ा क्या क्या है? सबसे पहले क्या पढ़ा था हमने कि Services. सर्विसेज होती क्या है ना? उसके बाद हमने पढ़ा नेचर, फीचर या करेक्टरिस्टिक्स। एक ही बात है। आज हम क्या पढ़ रहे हैं कि गुड और सर्विस में डिफरेंस क्या क्या है। क्लियर? इनमें फर्क क्या क्या है। क्लियर बेटा? सो डिफरेंस बिटवीन, अब हमारा जो टॉपिक है वो यही है, डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स। फ्रॉम द अबव जब हमने पहले पढ़ा, इट इज क्लियर, अब हमें ये क्लियर हो गया दैट द टू मेन डिफरेंशिएटिंग characteristics of services and goods are non-transferability of ownership and presence of both provider as well as consumer. अब बेटा गुड में क्या होता है? गुड में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. किसी शॉप पे चॉकलेट पड़ी है तो पहले कौन है ओनर? शॉप वाले। बाद में हमने परचेज कर ली तो कौन है ओनर? हम। इजी। दूसरी तरफ अगर आप किसी हेयर ड्रेसर के पास गए तो क्या हेयर ड्रेसर आपका हो जाएगा? आप उसको अपना पर्सनल वो बंदा रख लोगे? No, sir. No, sir. नहीं ना, तो वहां पर ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। क्लियर? क्लियर बेटा? Yes, sir. Yes, sir. देन अब आया, कहते हैं व्हाइल गुड्स आर प्रोड्यूस, जब बेटा गुड्स प्रोड्यूस होते हैं सर्विसेज परफॉर्म्ड होती है। सो अ सर्विस इज एन एक्ट व्हिच कैन नॉट बी टेकन होम, कि सर्विस को आप घर नहीं ले जा सकते। ले जा सकते हो घर? गुड को आप क्या कर सकते हो? घर ले जा सकते हो। सो व्हाट वी कैन टेक होम इज द इफेक्ट ऑफ द सर्विस। ठीक है, आपने कोई सर्विस ली, उसके इफेक्ट जो हुआ उसको ले जा सकते हो, लेकिन आप सर्विस को घर नहीं ले जा सकते क्योंकि इंटेंजिबल है। एंड द सर्विसेज आर सोल्ड एट द कंजप्शन पॉइंट, देयर आर नो इन्वेंटरीज। इसमें कोई स्टॉक नहीं होता कि कोई स्टॉक लगा दिया है, कोई गुड लगा दिया, ऐसा नहीं है। ऑन द बेसिस ऑफ अबव फीचर। हाँ जी। So, but services तो घर आ सकती है ना? कैसे? So, जैसे कि अगर आपको जैसे अब सैलून्स जो होते हैं वो घर पे हम करा सकते हैं। वो बेटा सर्विस दे रहे हैं आपको, सर्विस नहीं आ रही, वो पर्सन आ रहा है, पर्सन सर्विस दे रहा है। तो सर वही कि वो सर्विस घर पे ही। अच्छा चलो, ये घर पे उन्होंने एक पॉइंट दिया, लेकिन क्या सर्विस मूव हो सकती है? जैसे गुड मूव हो सकता है। नो सर। तुमने चॉकलेट ली, तुमने आगे किसी को दे दी, वो हो सकता है कि तुमने हेयर Yes. कट लिया, तुमने आगे वही सेम हेयर कट किसी और को दे दिया? नो सर। नहीं ना। तो यहाँ वो वाला पर्सपेक्टिव है। ओके सर, ओके। So on the basis of the above feature we can have following points। बेटा इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करेंगे हम। सबसे पहला पॉइंट कहते सर्विसेज एन एक्टिविटी और प्रोसेस, एग्जांपल वॉचिंग अ मूवी इन अ सिनेमा हॉल, व्हाट इज इट? सर्विस। दूसरी तरफ गुड्स क्या होते हैं? एक फिजिकल ऑब्जेक्ट, जैसे वीडियो कैसेट ऑफ अ मूवी, ये गुड है। टाइप, ये हेटेरोजेनियस होती हैं। सर्विसेज कभी सेम होती हैं बेटा? नो सर। अलग अलग होती हैं। और दूसरी तरफ गुड्स क्या होते हैं? हमेशा होमोजीनियस। चॉकलेट लेने जाओ तो सारी चॉकलेट्स क्या रहेंगी? एक जैसी। इजी। यस। इंटेंजिबिलिटी, सर्विसेज हमेशा क्या होती है? इंटेंजिबल। और गुड्स क्या होते हैं? हमेशा टेंजिबल। इजी। Yes, sir. सर्विसेज इनकंसिस्टेंसी होती है, वही पांच वाले पॉइंट एक्सप्लेन कर दिए। देखो, डिफरेंट कस्टमर्स हैव डिफरेंट डिमांड्स। यहाँ क्या है? डिफरेंट कस्टमर्स गेटिंग स्टैंडर्डाइज्ड डिमांड्स फुलफिल। एग्जांपल मोबाइल फोन्स। ठीक है, गुड स्टैंडर्डाइज्ड ही होंगे, वहां सर्विसेज अलग होंगी। जैसे अलग पर्सन तो गुड सर्विस भी अलग। इनसेपरेबिलिटी कहते हैं, यहाँ पर बात की, कहते हैं साइमल्टेनियस प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, ईटिंग आइसक्रीम इन अ रेस्टोरेंट। सेपरेट नहीं कर सकते आप, साथ साथ करना पड़ेगा। और यहाँ क्या है?
सेपरेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड कंजप्शन, एग्जांपल परचेजिंग आइसक्रीम फ्रॉम अ स्टोर और कंजप्शन की घर पे हो सकती है ना, Yes, sir. लेकिन सर्विसेज Yes. में ऐसा नहीं हो सकता। सर्विसेज में जहां प्रोड्यूस हुई कंज्यूम भी वहीं पर होगी। इजी? Yes, Yes, sir. sir. डन? आगे लास्ट सेकंड लास्ट पॉइंट, इन्वेंटरी कैन नॉट बी केप्ट इन स्टॉक। इसको आप स्टॉक में नहीं रख सकते और गुड को आप स्टॉक में रख सकते हो। इजी? लास्ट कहते इन्वॉल्वमेंट, पार्टिसिपेशन ऑफ कस्टमर एट द टाइम ऑफ सर्विस डिलीवरी, सेल्फ सर्विस इन अ फूड फास्ट फूड जॉइंट, ये भी एक है। यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट एट अ टाइम ऑफ डिलीवरी नॉट पॉसिबल, एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग अ व्हीकल, वहां सेम इन्वॉल्वमेंट नहीं हो सकती कि हाँ वहीं पे कस्टमर जहां बन रहा है वहीं पे जी खड़े होकर गाड़ी खरीद लो, ऐसा नहीं होगा। सामने सामने बनेगा कहीं और, डिलीवरी कहीं और होगी। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. जैसे गाड़ी बनी आपकी मध्य प्रदेश में, मिली आपको चंडीगढ़ में, है ना, तो कहाँ हुई प्रोडक्शन कहीं, कंजप्शन कहीं, मतलब वहां कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट प्रोडक्शन के दौरान नहीं थी, लेकिन सर्विसेज के दौरान तो कस्टमर की इन्वॉल्वमेंट वहीं पर होती है ना, सामने सामने। बोलो। Yes, sir. अब बेटा अगला टॉपिक हमारा आया टाइप ऑफ सर्विसेज। क्या आया बेटा? टाइप ऑफ सर्विसेज। क्या टॉपिक आया? Types of service. तो बनाओ फ्लो चार्ट। टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी तरह की हैं? बिजनेस सर्विस, बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज, थर्ड पर्सनल सर्विसेज। कितनी है बेटा टोटल टाइप्स? 3। कौन कौन? कितना? डन बेटा? Yes. पक्की बात है, आगे चलें? Yes. Yes, sir. सो यहाँ से 3 तरह की सर्विसेज आई, बिजनेस, सोशल एंड पर्सनल। देन अब आगे का जो पॉइंट आया, उन्होंने आगे उसके बाद देखो बिजनेस सर्विसेज को ही बेटा एक्सप्लेन किया, उसके बाद आगे बिजनेस सर्विसेज है हमारा टॉपिक। सो अब आज जो हम पढ़ रहे हैं वो है टाइप्स ऑफ सर्विसेज। जब हम बेटा बात करते हैं व्हेन स्पीकिंग ऑफ द सर्विस सेक्टर, जब हम सर्विस सेक्टर की बात कर रहे हैं, सर्विसेज को क्लासिफाई किया गया है 3 ब्रॉड कैटेगरी में, बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। कौन कौन बेटा? बिजनेस सर्विस, सोशल सर्विस एंड पर्सनल सर्विस। Personal service. कौन कौन सी है बेटा? Business service, social service, personal service. इजी यहाँ तक? Yes, sir. Then so these have been explained in the following pages। अब बेटा इनको आगे एक्सप्लेन किया गया है प्रॉपर, ध्यान से समझो। सबसे पहला बिजनेस सर्विस। क्या है सबसे पहला? बिजनेस सर्विस। कहते बिजनेस सर्विसेज आर दोज सर्विसेज विच आर यूज्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस, जिसमें बेटा वही बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब आ जाता है ना, फॉर द कंडक्ट ऑफ देयर एक्टिविटी, जो अपनी एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए। अब देखो, अगर एक फार्मर या कोई पर्सन है जिसका अपनी कोई कंपनी है, सफल मान लेते हैं, सफल एक मतलब वेजिटेबल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल की कंपनी है, उनको अपने गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने हैं, तो क्या चाहिए बेटा? ट्रांसपोर्टेशन, है ना। अगर उन्हें अपनी ब्रांचेस ओपन करनी है तो पैसा चाहिए, क्या चाहिए? लोन। कहाँ से मिलेगा? बैंक, है ना। अपने गुड्स ताकि सेफ रहें, अनसर्टेन सिचुएशन से बचे रहें, तो क्या होगा? इंश्योरेंस, है ना। गुड्स को स्टोर करने के लिए जगह चाहिए, क्या होगा? वेयर हाउस, है ना। अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करने के लिए क्या चाहिए? कम्युनिकेशन सर्विसेज। यहाँ तक समझ गए? Yes, sir. तो अपनी Yes, sir. एक्टिविटीज को एनहांस करने के लिए, अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए वो इन बिजनेस सर्विसेज का सपोर्ट लेते हैं। फॉर एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज। यहाँ तक क्लियर बेटा? Yes, sir.
सो उसके बाद दूसरी आती है सोशल सर्विस। सुना होगा समाज, जो समाज सेविकाएं होती हैं, समाज सेवक होते हैं लोग, सोशल सर्वेंट होते हैं, बहुत सारे लोग सोशल वर्कर होते हैं, वो सोशल सर्विस करते हैं। सोशल सर्विस मतलब आपने किसी को मतलब कुछ जैसे कोई फूड प्रोवाइड कर दिया, किसी को कोई रिसोर्सेज प्रोवाइड कर दिए, फ्री एजुकेशन दे दी, वो सब। क्लियर बेटा? सो सोशल सर्विसेज आर दोज services that are generally provided voluntarily in pursuit of certain social goals। कि आप कुछ सोशल गोल्स अचीव करना चाहते हो, कि हाँ आप चाहते हो कि यार सोसाइटी में ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए आप उन चीजों को मतलब प्रोवाइड कर रहे हो, आप वॉलंटरली अपनी मर्जी से उन चीजों को प्रोवाइड कर रहे हो, फ्री सर्विस दे रहे हो। सो दीज सोशल गोल्स मे बी टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आप चाहते हो कि जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो, आप उनको एजुकेशनल सर्विसेज दे रहे हो टू देयर चिल्ड्रन, और टू प्रोवाइड हेल्थ केयर एंड हाइजीन कंडीशंस इन स्लम एरियाज। आप कोई हेल्थ केयर दे रहे हो, या आप कोई मास्क डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, या आप कोई और चीजें कर रहे हो। सो दीज सर्विसेज आर यूजुअली प्रोवाइडेड वॉलंटरली बट फॉर सम कंसिडरेशन टू कवर देयर कॉस्ट। ये सर्विसेज बेटा वॉलंटरली होती है, अपनी मर्जी से होती है, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, और आप अपनी मर्जी से इसको करते हो। फॉर एग्जाम्पल, हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सर्टेन नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज एंड गवर्नमेंट एजेंसीज, और गवर्नमेंट एजेंसीज भी होती हैं। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. तो हम बेटा कितने तरह के क्या पढ़ रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ सर्विसेज कितनी तरह की हैं? बिजनेस सर्विसेज, सोशल सर्विसेज एंड पर्सनल सर्विस। Personal service. अब आ गया पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस में आ गया बेटा जो जैसे कोई घूमने फिरने की एक्टिविटी हो गई, या फिर ये जो जितने भी ये डॉक्टर हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, ये सब। सो पर्सनल सर्विसेज आर दोज सर्विसेज व्हिच आर एक्सपीरियंस्ड डिफरेंटली बाय डिफरेंट कस्टमर। जो हर कस्टमर को डिफरेंट डिफरेंट है, वो पर्सनल आ गया कि पर्सन पर हेयर कट इसमें आ गया, डॉक्टर इसमें आ गया, ये सब। These services cannot be consistent in nature। ये कभी भी एक जैसी नहीं रहती। So they will differ depending upon the service provider। ये differ करेंगी service provider से। So they will also depend upon customers preference and demand। कि कस्टमर कैसी प्रेफरेंस मांग रहा है, कस्टमर कैसी डिमांड कर रहा है, उस पर भी डिपेंड करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, टूरिज्म, रिक्रिएशनल सर्विसेज एंड रेस्टोरेंट्स। यहाँ तक क्लियर? Yes, sir. यहाँ तक क्लैरिटी है बेटा? Yes, sir. अब रिक्रिएशनल में बेटा कौन सी सर्विसेज आएंगी? बोलो। So providing jobs. बेटा एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट है ना, उसको कहते हैं। समझ गए? Yes, sir. पक्की बात? सो उसके बाद रेस्टोरेंट। In this context of better understanding of the business world, we will be limiting our further discussion to the first category of the business service sector, which is business services। तो बेटा हम कल इस टॉपिक को करेंगे। आज आपको सारा पिछला रिवाइज करना है, यहाँ से लेके ये नेचर ऑफ सर्विसेज, या डिफरेंस बिटवीन सर्विसेज एंड गुड्स, और ये सारा पर्सनल सर्विसेज तक हो जाएगा। Yes, sir. पक्की बात है? Yes, sir. तो इसको रिवाइज करो अच्छे से। आज के लिए सफिशिएंट है।